तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी विथ रेस्पेक्टिव डाइपोल मोमेंट -4qa कैप, मतलब पहले वाले का डाइपोल मोमेंट है 4qa और डायरेक्शन है -x एक्सिस की तरफ, और दूसरे वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है 2qa और माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x निगेटिव x एक्सिस पे है, आर प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस विथ ए सेपरेशन r एज सॉन इन द फिगर। ठीक है, तो फिगर ऐसा कुछ है कि x एक्सिस पर रखा हुआ है डाइपोल। ठीक है, ये ओरिजिन होगा कहीं पर। खैर, तो ये आपका डाइपोल पहला वाला डाइपोल है, दूसरा वाला डाइपोल ऐसा है कुछ db, और इनके बीच का जो दूरी है, मतलब दोनों के मिड के बीच का दूरी, बीच के दोनों डाइपोल के मिड के बीच का दूरी वो r है एज शोन इन द फिगर। द डिस्टेंस फ्रॉम a एट विच बोथ ऑफ देम प्रोड्यूसेस द सेम पोटेंशियल। तो उनको a से डिस्टेंस, मतलब a वाला डाइपोल से डिस्टेंस पता करना है, जिस पॉइंट पे x एक्सिस पे हमें वो पॉइंट पता करना है, मतलब a से कितना दूर है वो पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल दोनों डाइपोल का सेम हो। ठीक है, तो पहले हम लोग सोचते हैं क्या वो पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, क्या ये पॉइंट बीच में हो सकता है? तो आंसर है नहीं, बीच में नहीं हो सकता है पोटेंशियल सेम, क्योंकि ये वाले डाइपोल का जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है kp/r² cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का बनेगा, और यहाँ पे बी वाले के लिए डाइपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री बनेगा, तो इस कारण पोटेंशियल बी वाले के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और ए वाले के लिए निगेटिव हो जाएगा, तो इक्वल नहीं हो सकता है। इसीलिए ये वाला जो केस है वो सही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं होना चाहिए, ये एक्स एक्सिस, मतलब इन दोनों डाइपोल से यहाँ पे कहीं पे वो पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो। तो मान लेते हैं कि x दूरी पर, b से x दूरी पर वो पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल दोनों का सेम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं kp/r², मतलब ये वाला डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर वो हो जाएगा kp, हम मैग्नीट्यूड बस लिख रहे हैं, k इंटू 4qa kp/r², r² हो जाएगा r प्लस, मतलब r मतलब डिस्टेंस, r मतलब डिस्टेंस, तो kp/r² होता है, तो r प्लस x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k, और इसका p हो जाएगा 2qa, अगेन मैग्नीट्यूड लिख रहा है, kp/r², तो इसका हो जाएगा x²। तो यहाँ से qa और qa कट हो जाएगा और k भी कट ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, तो 2x² इज इक्वल टू r प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, √2x दिस इज इक्वल टू r प्लस एक्स, और यहाँ से √2x माइनस एक्स इज इक्वल टू r, और √2 माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू r, तो x इज इक्वल टू r बाय √2 माइनस 1। लेकिन हम लोग को पूछ रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम a से डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट का, तो वो हो जाएगा r प्लस एक्स, a से डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस एक्स, तो आंसर हो जाएगा r प्लस एक्स, तो दैट इज इक्वल टू r प्लस r बाय √2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 इज द एलसीएम, और ये हो जाएगा √2r माइनस r प्लस r, तो r कैंसिल, तो √2r बाय √2 माइनस 1, दैट इज योर आंसर। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।